नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एच पी यू बी एड एंट्रांस टेस्ट 2020 का क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसके ऑप्शनल आंसर मैंने आपको बताए थे। वीडियो पार्ट फर्स्ट में जो है वो मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 17 यानी कि दो सेशन जो आपको बताए थे, एक लैंग्वेज सेशन का और फर्स्ट जो है वो जी के सेशन का। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो है लॉजिकल सेशंस और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो हमारा रह जाता है और एजुकेशन कमीशन वाला, वो जो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 71 से 150 तक जो क्या है 150 जितने भी जो क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए 71 जो क्वेश्चन है वह है एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। जेड एक्स का पिता लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई का जेड से क्या संबंध है। 71 था, 71 का जो आंसर है वो होगा बी, बेटी। नेक्स्ट है 72, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी परंतु दिशा के विपरीत होती है। 72 का जो है वो होगा बी, 22। नेक्स्ट 73, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति 5-6 की दर से पैदल चलकर 40 मिनट कार्यकाल देरी से पहुंचता है, तो उनके कार्यकाल के लिए सामान्य यात्रा का समय क्या है। इसका जो है 73 का जो है वो होगा सी, 3 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट जो है ए सी एफ एच के एम पी आर, यहाँ पे मैं जो है वो सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट जो है वो आंसर बता रहा हूँ, बाकी आप जो है आराम से जो घर में बैठ के जहाँ पे भी मतलब आप जो है इसको ढंग से वीडियो को रोक करके या नोट करके इसको जो है सॉल्व कर सकता है या समझ सकता है। नेक्स्ट जो है 74 का जो है वो होगा सी, यू डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, यू डब्ल्यू यहाँ पे जो है आपने बताना था कि इस जगह पे कौन सा कूट आना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि। जिस तरह से लाभ हानि भाई उस तरह से और क्या समझ, जैसे सफलता विफलता, रुपया पैसा, संपूर्ण भाग, गुणन वृद्धि। तो इसका आंसर जो है 75 का जो है वो होगा ए, लाभ और हानि। तो वैसे ही जो है सफलता और विफलता, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 76, दिए गए सेट 5, 10, 25 का विकल्प है। 76 का जो है वो होगा सी, 12, 24 एंड 60। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, निम्न में से विषम विषम है, विषम आपने चुनना था इसमें से। 77 का जो है वो होगा डी, बिंदु। नेक्स्ट है 78, गोल्डन को ओ डी एन जी एल ई के रूप में कोड किया जाता है और सीनियर को जो को कैसे कोड किया जाएगा फिर अगर इस हिसाब से, तो सीनियर को क्या कोड किया जाएगा। तो इसका जो है 78 का जो है वो होगा ए, यूरोसनो। नेक्स्ट है एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 500 रुपये में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। तो 79 का जो है वो होगा ए। नेक्स्ट वन इज 80, 9,683 का घनमूल जो है वो ज्ञात करना था। 18 का जो है वो होगा सी। नेक्स्ट है 81, 81 का जो है वो होगा डी। एटी वन का जो है वो डी होगा, 120 रुपये। क्वेश्चन था 10 रुपये पर 3 पैसे प्रति माह की दर से 4 माह के लिए लगने वाले साधारण ब्याज जो है वो कितना है, वो होगा 1.20 रुपीज़। नेक्स्ट 20 जून 1937 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 82 का जो है वो होगा बी, मंगलवार। नेक्स्ट है ए बी बराबर है 2.3 और बी सी बराबर है 4.3, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना था आपने। 83 का जो है वो होगा ए, 83 का ए होगा। 84 जो है यदि 84 × 13 बराबर है 8, 37 × 13 बराबर है 6, 26 × 11 बराबर है 6, तो 56 × 22 कितना होगा। 84
का जो आंसर है वो होगा सी 7। नेक्स्ट वन इज, एक दुकानदार को 400 मीटर कपड़ा 18,000 रुपये में बेचने पर 5 रुपये प्रति मीटर का नुकसान होता है। उसका वास्तविक क्रय मूल्य जो है प्रति मीटर वो ज्ञात करना था। 85 का जो है वो होगा सी 50 रुपये। नेक्स्ट है 86, सन 1988 का 50 किस वर्ष का कैलेंडर 1988 के समान है? ये जो है वो होगा 1992। 4 वर्ष के बाद जो क्या है वो एक जैसा होता है, क्योंकि 20 मिली वर्ष निकल आता है 2-3 वर्ष बाद। नेक्स्ट है 700 रुपये में 50% वर्ष की दर से 9 माह के लिए लगने वाले साधारण ब्याज को जो है वो ज्ञात करना था। 87 का जो है वो होगा सी 875 रुपये। नेक्स्ट जो है अजय की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र उसकी शादी के समय की उम्र से 13 गुना है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर है वो नहीं मिला है, यानी कि या तो कुछ मिस्टेक पाई गई है क्वेश्चन या आंसर में। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है या डिलीट हो गया था या उसको इसके जो मार्क्स है वो सभी को मिल गए थे एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम हुआ था या रिजल्ट बना था। 3.4 का वर्ग अनुपात है। 89 जो है 89 का जो है वो होगा बी। नेक्स्ट है 1919 का आंसर जो है वो होगा ए। 91 जो है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा कार्यक्रम NEP कब शुरू हुआ? ये जो है एजुकेशन कमीशन से जो क्या क्वेश्चन है इसमें से भी जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 91 से जो है हमारा लॉजिकल रीजनिंग जो थी हमारी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और जो हमारा जो चल रहा है अभी ये वो चल रहा है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उससे संबंधित या कमीशन जो बनी थी, कमेटियाँ बनी थी, उससे संदर्भ में जो क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद 20 क्वेश्चन। तो उससे ये जो हमारा 4th जो क्या है सेशन है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा कार्यक्रम NEP कब शुरू किया गया था? 91 का जो है वो होगा सी 1978। नेक्स्ट है 92, ताराचंद समिति ने सिफारिशें दी क्या दी थी? 92 का जो है वो होगा डी माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है 93, समावेशी शिक्षा से आशय है। 93 का जो है वो सी, विकलांग एवं सामान्य छात्रों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 94, भारतीय संविधान के खालिस्तान में शैक्षणिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है। ये जो किया गया है 94 का जो है वो होगा डी अनुच्छेद 45। 95 मूक्स स्टैंड फॉर, मूक्स से आशय है। मूक्स क्या है? ये जो है 95 का जो है वो होगा ए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ये। नेक्स्ट है शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन हैं? 96 का जो है वो होगा ए राम मूर्ति। 97 NPE डॉक्यूमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, NPE दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल है। 97 का जो है वो होगा 97 का सी 12 भाग। नेक्स्ट 98 वुड डिस्प्लेस के अनुसार अनुदेश के माध्यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड डिस्प्लेस के अनुसार अनुदेश का माध्यम होना चाहिए। 98 का जो है वो है सी केवल स्थानीय भाषा। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया था। इसका जो है वो होगा ए 19वीं शताब्दी के अंत में। नेक्स्ट वन इज सांख्य सिद्धांत को शिक्षा के रूप में जाना जाता है। 100 है, इसका आंसर जो है वो होगा बी प्राकृतिक परिणामवाद। नेक्स्ट है राज्य के नैतिक उद्देश्य होता है। किस विचारक ने यह स्वीकार किया है? 101 का जो है वो होगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है? ये जो है 102 का जो है वो होगा बी HRD। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है? ये जो है
सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है? 103 का जो है वो होगा बी, TSR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है 104। 104 का जो है किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों व मध्य वैधानिक शक्तियों को विभाजित किया गया है? ये जो किया गया है वो क्या गया है 104 का जो है वो होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता को लागू किया गया था? ये जो किया गया था ये किया गया था 105 का जो है वो होगा बी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु। नेक्स्ट इग्नू का विशिष्ट शैक्षणिक चैनल जो है उसका किस नाम से जाना जाता है? 106 का जो है वो होगा बी, ज्ञान दर्शन। 107 जो है निम्न में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का उद्देश्य है? 107 का जो है वो होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन इज 108 किस दार्शनिक ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्ष्यों पर बल दिया? 108 का जो है वो होगा बी, गांधी जी ने। नेक्स्ट है 109 शिक्षा निम्न के अंतर्गत आती है? 109 का जो है वो होगा ए, समवर्ती सूची में रखी जाती है। साइट स्टैंड फॉर यानी कि CIET से आशय है। ये जो क्या है 110 का जो है 110 का जो है वो होगा ए, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है 111 निम्न में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? 111 का जो है वो है ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। नेक्स्ट है 112 किस छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है? ये जो होता है 112 का जो है वो होगा डी, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान, थ्रू द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट है 113 शिक्षकों के लिए शैक्षणिक दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? 113 का जो है वो होगा डी, यह शिक्षक की भूमिका में खुद को सुधारने में मदद करता है। नेक्स्ट है 114 एक शिक्षक जो अपने छात्र को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे चाहिए क्या चाहिए उसे? 14 का जो है वो होगा एक, उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट है बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से संबंधित है? किसकी वृद्धि से संबंधित है? 115 का जो है वो होगा डी, उसकी याद करने की क्षमता से संबंधित है मानसिक विकास। नेक्स्ट है आपके विद्यालय में अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनना चाहते हैं, आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं है इस प्रस्ताव पर आपकी जो है वो क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या आपका रिएक्शन रहेगा? तो 116 का जो है वो होगा सी, सभी मुद्दों पर उनके सहयोग की चुनौती को जो है वो स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है 170 मातृभाषा में सीखना एक छात्र को खालिस्तान में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है? 117 का जो है वो होगा डी, आसानी से समझने में। नेक्स्ट है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है 118 का जो है वो होगा सी, व्यक्तिगत समायोजन। नेक्स्ट है 119 निम्न में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? 119 का जो है वो होगा बी, यह छात्रों को सोचने के लिए जो क्या है वो मजबूर करती है। नेक्स्ट वन इज 120 आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करके जिसने अपना गृह कार्य जो है वो पूरा नहीं किया हो? 120 का जो है वो होगा सी, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? सबसे पहले जो क्या है रीजन जानेंगे भाई। नेक्स्ट है 121 आपके पास एक कक्षा है जिसमें ऊंचाई में बहुत विषमता है, यानी कि छात्रों की ऊंचाई में जो है विषमता है, आपको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, किस तरह की भी जो है आपको व्यवस्था करनी चाहिए? तो इसका जो है 121 का जो है वो होगा बी, जहां छोटे छात्रों को इस तरह से बैठने की अनुमति है कि वे कक्षा की गतिविधि को आसानी से देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? 122 है क्वेश्चन नंबर और आंसर जो इसका है वो होगा डी, अच्छी तरह से संवाद करें।
नेक्स्ट है 123 किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होता है किससे होता है? घर के भावनात्मक वातावरण से। नेक्स्ट वन इज 124 शिक्षक की गुणवत्ता परिलक्षित होती है किससे होती है? 124 का जो है वो होगा सी, छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। नेक्स्ट वन इज 125 शिक्षा के क्षेत्र संघर्ष और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है क्योंकि 125 का जो है वो होगा बी, शिक्षण में आने वाली समस्या को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता है। 126 जो है एक नया शिक्षक को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है तो वह विद्यार्थी को उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा, बी होगा। नेक्स्ट है 127 विद्यार्थियों के अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। 127 का जो है वो होगा डी, छात्रों की आवश्यकताएं लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। नेक्स्ट है 128 मान लीजिए एक छात्र अपनी समस्या को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह उसके लिए शिक्षक के घर जाता है तो शिक्षक को चाहिए 128 का जो है वो होगा ए, उचित सहायता का विस्तार करे और उसका मनोबल बढ़ाए। नेक्स्ट वन इज 120 किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? 129 का जो है वो होगा ए, विवेचना विधि द्वारा। नेक्स्ट 130 शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। 130 का जो है वो होगा सी, विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना। 131 जो है वो है आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के परीक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस प्रकार की विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते? 131 का जो है वो होगा बी, संवेगों पर नियंत्रण करना होगा। नेक्स्ट है यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आता है तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आता है तो आप क्या करेंगे? 132 का जो है वो होगा ए, ध्यान देने के निर्देश देंगे। नेक्स्ट है 133 एक शिक्षक से संबंधित निम्न के अलावा सभी कथन सही है कि वो। 133 का जो है वो होगा बी, वो वही पढ़ाता जो विद्यार्थी जानता है। नेक्स्ट है 134 यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार उपचार देंगे? 134 का जो है वो होगा डी, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 135 निम्न में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? 135 का जो है वो होगा सी, सतत मूल्यांकन। सही तरह से मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस इवोल्यूशन होना चाहिए उसका। नेक्स्ट 136 आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होगी, किस प्रकार की होगी? आंसर होगा डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। नेक्स्ट है 137 एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रभाग कहा जाता है यदि वह पूछ सकता है। 137 का जो है वो होगा ए, सार्थक प्रश्न, मीनिंगफुल क्वेश्चंस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है 138 यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते तो आप क्या करेंगे? 138 का जो है वो होगा सी, लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट 139 मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया, उसके माता पिता गलत सजा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते तो ऐसा में आप जो है वो क्या करेंगे? 139 का जो है वो होगा ए, आप वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? 140 का जो है वो होगा ए, सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है पाठ्य पुस्तक जो होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण का सामान्यतः उपयोग किया जाता है अचीवमेंट्स टेस्ट
कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ। 141 का जो है वो होगा सी, शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आंकलन करने में। नेक्स्ट है 142, आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया गया है। आप, इसका होगा बी, विद्यार्थियों को केवल उनके निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के जो क्या वो ग्रेड देंगे। किस शैक्षणिक मनोविज्ञान ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? ये जो है वो 143 का जो है वो होगा ए, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था ये। नेक्स्ट 144, कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थी द्वारा शिक्षक का अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो उसे चाहिए। 144 का जो है वो होगा बी, अपने बारे में संक्षिप्त में बताए। 145, टीम शिक्षण में निम्न को विकसित करने की क्षमता होती है। 145 का जो है वो होगा सी, एक दूसरे के शिक्षण को पूरक करने की आदत बनाना। नेक्स्ट है 146, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान निम्न के उत्पाद है। 146 का जो है वो है ए, अधिगम। मैं जो है ओनली हिंदी में पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम वाले जो है वो अंग्रेजी में जो क्या क्वेश्चंस और आंसर्स जो है यहाँ पे पढ़ सकता है। मेरे पास जो चैनल पे जो है वो अधिकतर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, इसीलिए मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है हिंदी लैंग्वेज पर। नेक्स्ट जो है 147 जो है, यदि किसी विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और शामपट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसे है। 147 का जो है वो है सी, देखने की समस्या। नेक्स्ट है मूल्य शिक्षा से आशय है, मूल्य शिक्षा से जो है वो क्या आशय है भाई? 148 का जो आंसर होगा वो होगा सी, सद्गुणों का समावेशन करना या समावेश करना। नेक्स्ट ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? 149 का जो है वो होगा बी, उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट है 150, मान लीजिए कि आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता से ने आपको पीड़ित किया, तो आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है आंसर होगा ए, इस संकीर्ण दीवार पर परे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो इस तरह से जो क्या है हमारा ये जो क्या है वो क्वेश्चंस पेपर जो है वो पूछा गया था 2020 में। जिन्होंने जो है वो वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा वो जो है वो वीडियो पार्ट फर्स्ट पढ़ ले। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।